Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are well and good. Today the topic of the lecture is salient features of long form of periodic table. So let's start. Students, ये टॉपिक इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि पेपर्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और आया भी है, तो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें और समझें अच्छी तरह से। जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें तकरीबन वही तमाम चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं हमने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। पीरियड्स जो हैं वो क्या हैं? वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं एलिमेंट्स की, उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ द सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। Sixth period has 32 elements, while seventh period also has 32 elements and is incomplete, since new elements are expected to be discovered. Students, जैसा कि periodic table में आपको नज़र आ रहा है, जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स हैं दोनों में। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स, और जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें भी 32 एलिमेंट्स हैं, जबकि सेवन्थ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स हैं, और सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट भी है क्योंकि जो एलिमेंट्स अभी जो न्यू आने हैं वो डिस्कवर नहीं हुए अभी, वो इसके सेवन्थ पीरियड में ही आएंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और उसकी वजह यह है कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहती है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ होता जाता है। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि डिफरेंट होते हैं पीरियड में, इसी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। Now the fourth point, there are 18 vertical columns in the periodic table numbered 1 to 18 from left to right, which are called groups. ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहा है। 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो इस वजह से इन ग्रुप्स को नंबर्स भी उसी तरह से दिए गए हैं 1 से लेकर 18 तक। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी, उन सब का आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है उन सब के पास। इसी तरीके से ग्रुप 2 जो है उन सब के जो आउटर शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से ऑनवर्ड जाता है। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हें 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये जो 4 ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ कहलाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि जो एलिमेंट है उसका आउटर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सब शेल में मौजूद है।
सो स्टूडेंट्स, ये जो 6th पॉइंट हैं ये हैं उसकी सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपने लॉन्ग जो क्वेश्चन के तौर पे ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने याद करने हैं। अब इसके बाद ही हमने जो जैसा कि लास्ट पॉइंट इसका पढ़ा है ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो इसको सेपरेटली भी इसको डिफाइन किया गया है। वो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को, उस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, इस हिसाब से उसको किया गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब शेल, एलिमेंट्स विथ सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड टू एज अ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स को इस तरह से 4 ब्लॉक्स में किया गया है। अब आपको सब शेल्स का पता है ना कि 4 ही सब शेल्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो इसी वजह से जो ब्लॉक्स हैं वो भी यही 4 हैं, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब वो कैसे डिवाइड किए गए हैं आपको ये सामने नज़र आ रहा है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल और उनको एस, पी, डी एंड एफ कहा गया। अच्छा, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि जिनका आउटरमोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में मौजूद है। तो वो सारे के सारे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट में शामिल हैं। इसी तरीके से ज़रा देखिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये क्यों पी ब्लॉक कहलाते हैं? इस वजह से कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन निकालेंगे, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी आती है। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में मौजूद है, इसी वजह से ये पी ब्लॉक में है। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स, ये तमाम के तमाम जो हैं वो कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में प्रेजेंट है। और उसके बाद आ जाते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पीरियोडिक टेबल में लास्ट में नज़र आ रहे हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एक्चुअली इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या जो सब शेल जो कि इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है वो सब शेल है एफ सब शेल। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 6 पीरियड और जो 7th पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली वो जो 32 एलिमेंट्स हैं वो इन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मिला के हैं। लेंथेनाइड्स जो हैं वो 6 पीरियड में शामिल हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जो हैं वो 7th पीरियड में शामिल हैं। अब आप ये देखें कि अगर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के ये तमाम एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ पे 6 पीरियड में रख दें और 7th पीरियड में भी रख दें तो ये जो पीरियोडिक टेबल है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और इस वजह से वो इतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा उसको समझना, उसको पढ़ना। तो इस वजह से ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि 6 और 7 पीरियड में आ रहे थे उनको सेपरेटली अलहदा से यहाँ पे सीरीज़ अलहदा से उनको नीचे लिख दिया गया। इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स जो हैं इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लेंथेनम एलिमेंट लेंथेनम से स्टार्ट हुए हैं, इस वजह से उन्हें कहा गया है लेंथेनाइड्स। और जो एक्टिनाइड्स हैं उन्हें एक्टिनाइड्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक्टिनियम एलिमेंट एक्टिनियम से स्टार्ट हुए हैं, तो इस वजह से उन्हें कहा गया है एक्टिनाइड्स। तो अब ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ये आपको जहन में रखना है
कि ये एक्चुअली लैंथेनाइड्स आर प्रेजेंट इन पीरियड 6 एंड पीरियड ऑफ एक्टिनाइड्स इज पीरियड 7। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये, और इनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। जितने भी जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स, इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन से हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। और इसी तरीके से सैलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। थैंक यू।